नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की 101वीं जयंती, सदैव अटल पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। अमित शाह और सीएम मोहन 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण। 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण के साथ रीवा में प्राकृतिक खेती प्रकल्प का करेंगे शुभारंभ। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के 40 दिन बीत चुके, मीडिया के सामने आकर नहीं कोई बयान दिया, न ही कोई पोस्ट किया। सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव पर लगातार सवाल खड़ा करते नजर आए। छात्र नेता निर्मल चौधरी ने किया अरावली बचाने का शंखनाद। माउंट आबू से लगभग 1000 किलोमीटर की ऐतिहासिक पद यात्रा शुरू। छात्र नेता निर्मल चौधरी के नेतृत्व में अरावली आंदोलन। सूरत के मोटा वराछा में पुरानी रंजिश बनी हिंसक, कॉलेज के छात्र के साथ पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। बीबीए के छात्र पर 15 से अधिक युवकों ने बरसाई बेरहमी। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के मौके पर सदैव अटल पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है और इसी खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल स्मारक पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने अटल जी की याद में खास पोस्ट भी किया। लिखा कि अटल जी की जन्म जयंती हम सबके लिए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का एक विशेष अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत तमाम दिग्गज हस्तियों ने दिल्ली में सदैव अटल स्मारक जाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान तमाम नेताओं ने अटल जी के योगदान को भी याद किया। 5 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी का वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। वहीं 1996 में 2004 के बीच 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं उनकी जयंती को सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। मध्य प्रदेश आज अपने औद्योगिक विकास में एक नया ही अध्याय रचने जा रहा है। वहीं ग्वालियर के मेला ग्राउंड में हो रहा अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट रोजगार के लिए निवेश राज्य के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम साबित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। इसी दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। दरअसल ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट हो रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित इस समिट में मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक साथ 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और उद्घाटन होगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह देर रात ग्वालियर पहुंचे, जहां इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रीवा में होने वाले किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने के बारे में एक जरूरी संदेश दिया जाएगा। यह कार्यक्रम एक गौ अभ्यारण्य के पास होगा, जहां कार्ड के जरिए गौशाला का दौरा भी कराया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया जाएगा। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उसे भी 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, न तो मीडिया के सामने आकर कोई बयान दिया और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट की है।
वहीं इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी यादव पर लगातार सवाल खड़ा करता नजर आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव हिस्ट्री शूटर रमेश के साथ विदेश घूम रहे हैं। वहीं इसको भाजपा के विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव के पूरे परिवार ही हिस्ट्री शूटर है। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार आतंक राज्य और अपराध राज्य में जीता रहा। जब उनके परिवार का यह इतिहास रहा है, वह हिस्ट्री शूटर के साथ घूम रहे हैं, तो इसमें गलत क्या बात है। वही जीतन राम मांझी के नाराजगी को लेकर कहा कि मांझी हमारे अभिभावक है और उन पर शीर्ष नेतृत्व में जवाब देगा। हम छोटे कार्यकर्ता क्या ही जवाब दे सकते हैं। आपको बता दें कि मांझी ने कहा था, अगर राज्यसभा हमें नहीं मिला तो एनडीए से गठबंधन तोड़ सकते हैं। पूरा परिवार ही हिस्ट्री शूटर का परिवार है। पूरे 90 से लेकर के 2005 तक बिहार आतंक राज, जंगल राज, अपराध राज में जीता रहा है, तो उनसे आप दूसरी अपेक्षा कर नहीं सकते हैं। वो ऐसे भी चुनाव के समय एक्टिव होते हैं थोड़े देर, ऐसे विपक्ष के नेता है, बाद में वो हनीमून पिकनिक पे चले जाते हैं। तो वो हिस्ट्री शूटर के साथ ही जाएंगे, कोई अच्छा आदमी तो रहेगा नहीं। जिनका अपना कोई परिवार उनके साथ नहीं, उनका अपना भाई उनका घर छोड़ रहा है, उनकी बहन उनका घर छोड़ रही है, उनकी भाभी उनका घर छोड़ रही है, तो फिर इस परिवार का क्या कहना है। तो उनकी संस्कृति परंपरा जो है उसी के वो वाहक हैं और वो आगे बढ़ा रहे हैं। और बिहार की जनता ने भी उनको बता दिया है कि इस बार तो कम से कम विपक्ष के नेता बनने लायक रह गए एक सीट से। हमको लगता है जल्दी 6-7 महीने में वो उससे भी नीचे। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू से आज पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी हुंकार गूंज रही है, जहां अरावली पर्वतमाला को बचाने के संकल्प के साथ 1000 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। माउंट आबू स्थित शक्तिपीठ अर्बुदा देवी मंदिर से इस पदयात्रा की शुरुआत की गई है, जहां साधु संतों की उपस्थिति में पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा निकाली गई, जो नक्की झील तक पहुंची। छात्र राजनीति के चर्चित चेहरे निर्मल चौधरी के नेतृत्व में निकली यह यात्रा अरावली पर्वतमाला पर मंडरा रहे खतरे, अवैध खनन और जंगलों के लगातार कटाव के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने का एक प्रयास है। इसी दौरान निर्मल चौधरी ने कहा कि अरावली हमारी धरोहर है। ये यात्रा सिर्फ पैदल चलना नहीं, बल्कि सोए हुए तंत्र और समाज को जगाने की कोशिश है। नगर भ्रमण के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों से संवाद किया, अरावली को बचाने के लिए एकजुट होने का संदेश दिया। इसके बाद यात्रा पहाड़ों के नीचे आबू रोड की ओर रवाना हुई। आने वाले दिनों में यह यात्रा कई जिलों और गांवों से होकर गुजरेगी। माना जा रहा है कि अरावली आंदोलन राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में पर्यावरण संरक्षण की नई चेतना पैदा करेगा। बात करें भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का चुनाव लगते ही सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार और अपने वोट में जनता से संपर्क के लिए जुड़ चुके हैं। तो वहीं पर वार्ड क्रमांक 8 से युवा प्रत्याशी जैद शेख उर्फे शेरू अपने युवा मित्रों के साथ परिसर की जनता को मिलने और उनका दुख दर्द समझने उनके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, जहां पर उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। जैद शेख सुशिक्षित, उर्वाजान और सामाजिक रूप से जागरूक युवक है, जो लंबे समय से सामाजिक कार्यों में जुड़े हैं और जनता का कार्य कर रहे हैं, युवाओं के बीच जुड़े हैं। बता दें कि शेख उर्फे शेरू मोहम्मद खालिद गुड्डू के छोटे भाई है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में लगभग 44,000 वोट लेकर सामने वाले के पसीने छुड़ा दिए थे। साथ ही खालिद गुड्डू राजनीति के माहिर माने जाते हैं। खालिद गुड्डू भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में नगर सेवक पद और विरोधी पक्ष नेता जैसे कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। जनता का विश्वास जीतकर उन्होंने विधानसभा चुनाव में 44,000 वोट दिए थे। वहीं उनके छोटे भाई शेरू मनपा के चुनावी मैदान में उतरे हैं। जनता का भारी समर्थन और युवाओं का जनसैलाब उन्हें आने वाले चुनाव में महानगर पालिका के सभागृह में भेजने से नहीं रोक सकते और साथ ही अपने बड़े भाई के किए हुए कार्यों का मुआवजा जनता उन्हें वोट के रूप में जरूर देगी। इसी प्रकार का आंकड़ा राजनीति के माहिर लगा रहे हैं। पहले मैं मेरे वार्ड वाले को अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते कहना चाहता हूं। यहाँ से मेरा पहला संदेश जाएगा। मैंने अपने वार्ड में चुनावी मैदान में उतरने की जो इच्छा जाहिर की है, वो यहाँ तक मेरे जो पूरे वार्ड के बड़े बुजुर्ग और जो मेरी माँ बहनें जो हमेशा से आज तक
हमेशा से वार्ड्स के हमें वार्ड में ऐसा लगा कि वो वार्ड नहीं, वो हमारा घर परिवार है, हमारा मोहल्ला है। क्योंकि मेरा यहाँ से बचपना और आज जो मेरी एज है पूरा मैंने यहीं पे निकाला है। चाहे स्कूल से देखेंगे, चाहे कॉलेज से देखेंगे, चाहे पूरे वार्ड में खेल कूद से देखेंगे, मैंने हमेशा मेरे वार्डों के बीच में रहा है और जनता के बीच में रहा है। तो ये मैं वार्ड में आके चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने घरों का और मेरी जनता का, मेरे वार्ड वालों का विश्वास जीतने के लिए चुनावी मैदान में उतरा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे मेरे भाई को 10 साल यहाँ के नगर सेवक के रूप में हमेशा ने मेरे वार्ड ने ताकत दिया है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद हमेशा जो आज मुझे भरोसा दिला रहे, और शायद वो मुझे आने वाले जो चुनाव के लिए मैं मैदान में हूँ, मेरा पूरा उम्मीद और पूरा साथ और ताकत के साथ सब लोग मेरे साथ रहेंगे, ऐसी मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ। और पूरे वार्ड को भी विश्वास दिलाऊंगा कि आप लोग जो भरोसा मुझे दिखा रहे हैं, मैं उस भरोसे के साथ सच्चा उतरूंगा। जैसे मेरे बड़े भाई खालिद गुड्डू को आप लोगों ने एक बड़ा भाई, बड़ा बेटा समझा, उसी तरीके से मैं आपका छोटा भाई, छोटा बेटा रहूंगा। और पूरे उम्मीद के साथ मैं हर सच्चा काम करूंगा, और पूरे उम्मीद के साथ मैं आपके साथ भरोसे के साथ। सूरत के मोटावराचा इलाके में कॉलेज के छात्र के साथ पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। समझौते के बहाने बुलाकर बीबीए के छात्र पर 15 से अधिक युवकों के गिरोह ने लाठी डंडों से बेरहमी से हमला किया है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। घटना मोटावराचा के प्लेटिनम पाइंस के पास की बताई जा रही है। हमले में घायल छात्र की पहचान प्रीत प्रदीप भाई घोघारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार करीबन 15 दिन पहले प्रीत की राहुल गोस्वामी नामक एक युवक से कहासुनी हुई और उसी पुरानी रंजिश के चलते राहुल गोस्वामी प्रीत को लगातार धमकियां दे रहा था। इसे भी समझौते का बहाना बनाकर प्रीत को प्लेटिनम पाइंस बुलाया गया, जहां राहुल गोस्वामी समेत 15 से ज्यादा युवकों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। उसके 3 दोस्तों से भी मारपीट की गई। रात के समय सार्वजनिक सड़क पर हुई इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है, जहां घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों के मोबाइल में कैद हो गया। स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ित छात्र की शिकायत पर उत्तरायण पुलिस ने 8 नामजद सहित 15 से अधिक आरोपियों के खिलाफ रियोटिंग का मामला दर्ज कर दिया है। वहीं आरोपी राहुल गोस्वामी ने फरार होते ही प्रीत को जान से मार देने की धमकी भी दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तरायण पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ठाकरे भाइयों के एक साथ आने के बाद कल्याण में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजा भाऊ पाटकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की मजबूती के लिए वह एक कदम पीछे हटने को भी तैयार है और यदि गठबंधन बनता है तो कांग्रेस पूरी निष्ठा से उनके साथ काम करेगी। पाटकर ने कहा कि कल्याण डोंबिवली में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और आने वाले समय में यहां कांग्रेस का बड़ा राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने दोनों ठाकरे भाइयों के एक साथ आने पर खुशी जताते हुए इसे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सकारात्मक संकेत भी बताया है। हमें आपके माध्यम से अभी पता चला है वो ये एक व्हील है या और कुछ व्हील है। हमें तो कांग्रेस बनाने का काम चालू किया है। आपने देखा रहेगा आज कांग्रेस में विविध पक्ष के लोगों ने यहाँ कांग्रेस में प्रवेश किया है। भारतीय जनता पार्टी के कल्याण पूर्व की महिला अध्यक्षा इनने आज प्रवेश किया। मनसे के शाखा प्रमुख, मनसे के उप शाखा प्रमुख, राष्ट्रवादी के पदाधिकारी, ऐसे सैकड़ों पदाधिकारी ने आज कांग्रेस की विचारधारा साथ में लेके कांग्रेस में मेरे जिले के नेतृत्व और मेरे युवा अध्यक्ष जगजीत जी माटा, चेतन भंडारी, शराब खान, ये युवा, ये इनके सबके नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ता ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। आगामी आने वाले चुनाव में महाकाली में निश्चित रूप से कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका बजाएगी, ये मुझे आज गर्व से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी हत्या को लेकर भारत में हड़कंप मच गया है। वहीं कई जगह इसका विरोध भी हो रहा है। इस बीच बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक कृष्णनंदन पासवान ने बांग्लादेश पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा बांग्लादेश को अपने करतूतों से बाज आना चाहिए।
क्योंकि वहां हिंदुओं को चिन्हित कर मारने और जलाने की घटनाएं हो रही है। पासवान ने यह भी चेतावनी दी कि यदि सुधार नहीं हुआ तो भारत के हस्तक्षेप से बांग्लादेश का नक्शा गायब हो जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे इस मामले में ठोस कदम उठाएं ताकि स्थिति नियंत्रित की जा सके। यह घोर निंदनीय विषय है। बांग्लादेश में हिंदुओं को चिन्हित करके टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, जो दुनिया के लिए चिंता की विषय है। और बांग्लादेश को तो संभल जाना चाहिए। भारत एक ताकतवर देश है। भारत दुनिया को आतंकवादी और सबको सबक सिखाने के लिए तैयार है। भारत के फेर में अगर पड़ेगा लोग, अब भारत के कुचक्र में जहिया आ जाएगा, बांग्लादेश नेस्तनाबूत हो जाएगा, बांग्लादेश दुनिया से मिट जाएगा। यहाँ इसलिए बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेशवासी जो ऐसा घिनौना हरकत करता है उसको संभल जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को निश्चित तौर पर हम लोग आग्रह करते हैं कि इस पर थोड़ा कड़ा एक्शन ले। अजैया प्रधानमंत्री एक्शन ले लेंगे, बांग्लादेश का खैर नहीं। सूरत शहर के रांदेर जोन से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बात करें कि फायर ब्रिगेड की तत्परता और सूझबूझ से एक व्यक्ति की जान बचा ली गई। सुबह करीबन 8 बजे रांदेर जोन के जहांगीराबाद क्षेत्र में डीमार्ट पास स्थित टाइम गैलेक्सी बिल्डिंग के में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बिल्डिंग के 10वें माले पर रहने वाले 57 वर्षीय नितिन भाई अडिया घर की खिड़की के पास सो रहे थे और इसी दौरान अचानक से संतुलन खो बैठे और नीचे गिर गए। गिरते समय उनका पैर 8वें माले की खिड़की के बाहर लगी ग्रिल और छप्पे में फंस गया, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर कंट्रोल रूम को कॉल किया गया। डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर के नेतृत्व में जहांगीरपुर, पालनपुर और अडाजर फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फायर कर्मियों ने नीचे सुरक्षा के लिए सेफ्टी नेट लगाया। वहीं 8वें माले से ग्रिल काटकर 10वें माले से रस्सी व सेफ्टी बेल्ट से करीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद उन्हें 108 के जरिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फायर ब्रिगेड की इस साहसी और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी टल गई है। समस्तीपुर के खानपुर इलाके में भाजपा बूथ अध्यक्ष रूपक कुमार सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी घटना उस समय हुई जब रूपक अपने कंप्यूटर दुकान के बाहर टहल रहे थे। बाइक सवार 4 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उन्हें 4 से अधिक गोलियां लगी। वारदात के बाद अपराधी फरार हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस और एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने जांच शुरू कर दी है। वहीं लापरवाही के आरोप में खानपुर थाना अध्यक्ष रंजीत चौधरी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रूपक का गांव के कुछ लोगों से विवाद था और आरोपी पप्पू चौधरी जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्याकांड की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है और परिवार के बयान लिए जा रहे हैं। मेरा छोटा भाई रूपक कुमार सहनी था, जिसके साथ करीब 8 महीना से बराबर घटना होते रहा था। हमने प्रशासन को समय समय पर सूचना देते रहा। स्थानीय प्रशासन, थाना प्रभारी हो, इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आप मेरे फ़ोन से अभी भी कॉल करिएगा तो एसपी साहब नाम से बोलेंगे क्या कोई घटना हो गया। आज वही घटना होने पर उनको कॉल किए तो कॉल रिसीव नहीं किए। दूसरे आदमी के फ़ोन से बात हुआ एसपी साहब से, तो हमको कहे तो ठीक है हम प्रशासन को भिजवाते हैं। यही प्रशासन जो थाना अध्यक्ष है, इसको हम फ़ोन करते रहे, जो हमको कहा है विजेंद्र जी हमारे सामने है, अभी विजेंद्र जी को कहा था जो हम गोली मार देंगे, तो हम लोग लगा कि ऐसे कह रहा है गोली मार देंगे। थाना प्रभारी को कहा, लेकिन थाना प्रभारी कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज कर लीजिए आप, एक दिन बैठाते हैं, बैठ जाइए आप। आज घटना हो गया, मेरे भाई की हत्या हो गया। आज वही थाना प्रभारी आकर के जिंदा कर ले, हम मैनेज करने के लिए तैयार है। कर लेगा, वो कर पाएगा। खाली ये लोग जो है सो शराब व्यवसायियों को मदद करेगा। अगर हम आज शराब बेचते तो आज हम सुरक्षित रहते, मेरा भाई, मेरा परिवार सुरक्षित रहता। मेरा बस यही कसूर है, हम शराब नहीं बेचते हैं, नहीं पीते हैं, नहीं हम अवैध कब्जा करते हैं, नहीं हम चोरी करते हैं। यही मेरा क्राइम है।
अभी खानपुर थाना अंतर्गत ये शादीपुर गांव है। यहाँ एक रूपक सैनी जी थे। उनकी गोली मारकर हत्या करने की ये बात सामने आई थी। प्राथमिकी अभी दर्ज की जा रही है और जो चश्मदीद गवाह हैं उन लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच इस तरह की बात हम लोगों को सामने आई है। पहले भी 2 बार केस दर्ज हुए थे। जो आरोपी हैं उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित की जा चुकी है और जो शेष लोग हैं उनके विरुद्ध भी हमारी 3 अलग अलग टीमें छापामारी कर रही हैं। हमको लगता है कि 1-2 घंटे में और सफलता मिलेगी। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और बाकी रिकवरी वगैरह की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने शिरपुर तालुका के पलासनेर जंगल में 1 साल पहले पैसे की बारिश के विवाद में हुई फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय हीरालाल सिलावट के बेटे और कांग्रेस के पूर्व यूथ रीजन जनरल सेक्रेटरी यशवंत सिलावट को पुलिस ने खंडवा से हिरासत में लिया। सिरपुर पुलिस ने लोकल पुलिस की मदद से यह कार्रवाई उस समय की जब वह खंडवा में एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। इस घटना को बैकग्राउंड यह है कि सिरपुर तालुका के सलाईपाड़ा इलाके में एक तांत्रिक ने पैसे की बारिश कराने का वादा करके 1.5 लाख रुपए लिए थे। हालांकि जंगल में पूजा पाठ करने के बाद जब पैसे नहीं बरसे तो बहस हो गई। इसी झगड़े में तांत्रिक को गोली मारकर जान से मारने की कोशिश की गई। इससे पहले इस मामले में 4 संदिग्धों की गिरफ्तार किया गया था, जबकि यशवंत सिलावट फरार था। आखिरकार 1 साल बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज किया गया है। इसी बीच संदिग्ध तांत्रिक के खिलाफ अंधविश्वास उन्मूलन एक्ट के तहत धोखाधड़ी का भी केस दर्ज किया गया है। पालघर में साधु हत्याकांड के बाद चर्चा में आए काशीनाथ गोविंद चौधरी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। कासा पुलिस थाने में उनके खिलाफ मारपीट और हिंसा का मामला दर्ज किया गया। खास बात यह है कि हाल ही में भाजपा में प्रवेश करने के अगले ही दिन उन्हें पार्टी की ओर से निलंबित कर दिया गया था। यह घटना दाणू तालुका के मुरगांव सावरपाड़ा में क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान स्टॉल लगाने को लेकर विवाद से जुड़ी है। आरोप है कि काशीनाथ चौधरी समेत 4 लोगों ने अजय सावर नामक युवक के साथ लाठी और मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में अजय सावर घायल हो गया है, जिसे कासा उप जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पीड़ित की शिकायत पर कासा पुलिस ने 4 आरोपियों को खिलाफ दर्ज मामला किया है, जहां जांच शुरू कर दी गई है। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार। पिता के बारे में और हिंदुत्व के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि ये मोक्ष है, तो अगर हमने इसमें जन्म पाया है, हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का विषय है। सुधांशु जी आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात करती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भेदभाव वो करते हैं। जैसा कि अल्पसंख्यक समुदाय में 4 विवाह की प्रथा है। हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास